गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल जो चैप्टर है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है आगे वाली क्लासों में भी। तो इसकी बेसिक जो नॉलेज जो है वो लगभग आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, कि ट्रायंगल जो होता है एक क्लोज फिगर होती है जो थ्री लाइन इंटरसेक्टिंग से बनी हुई होती है। ओके, ए क्लोज्ड फिगर फॉर्मड बाय थ्री लाइन इंटरसेक्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रायंगल बोलते हैं। इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, फॉर एग्जांपल ये थ्री लाइन है हमारे पास। जब ये तीनों लाइन एक दूसरे को काटती है दोस्तों, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल की बात करें दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल का जो सिंबल होता है दोस्तों उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है। तो ये इसका क्या है दोस्तों? रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एबीसी जो ट्रायंगल है उसको इस तरह से सिंबल है, ये इसका ट्रायंगल का इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, तो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि एक ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं, कितने एंगल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर दोस्तों। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? पी क्यू आर। ओके, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे कितनी साइडें हैं? यहाँ पर अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो देखो पी क्यू जो है एक साइड है, क्यू आर भी क्या है? एक साइड है, और पी आर भी क्या है? यहाँ पे एक साइड है। ओके, वर्टिसेस की बात की जाए यहाँ पे, वर्टिसेस वर्टिसेस क्या है? जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक ये लाइन एक ये लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट है उसको वर्टिसेस बोलते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो भी वर्टिसेस है, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो भी क्या है? वर्टिसेस है। तो यहाँ पे पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट क्या है? यहाँ पे वर्टिसेस है। और जहाँ पे दोस्तों वर्टिसेस होता है वहीं पे क्या बनता है? एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे एंगल की बात करें हम तो एंगल जो है एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ओके, तो एक ट्रायंगल में दोस्तों तीन साइडें होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आगे जो है इसके टाइप है कि एक ट्रायंगल के क्या क्या टाइप होते हैं। ओके, चलिए टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स। इसके टाइप्स की बात करें तो हम इसको टू टाइप से डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड। ओके, और अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रायंगल जो होते हैं दोस्तों वो फर्स्ट है इक्विलैटरल। फर्स्ट है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होती है दोस्तों? इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? सेकंड है इसमें आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है दोस्तों एनी टू साइड आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। ओके, और लास्ट है हमारा स्केलर। स्केलर जो ट्रायंगल है दोस्तों, ऑल साइड जो होती है इसमें वो डिफरेंट होती है। क्या होती है इसमें? डिफरेंट होती है। क्लियर है? अगर हम साइड के बेस पे देखें दोस्तों तो साइड के बेस पर ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। इक्विलैटरल सभी साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, और स्केलर ट्रायंगल में सभी साइडें क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब एक चीज यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि जब कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें जितनी साइड इक्वल होती है उसमें उतने ही एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे सभी साइडें इक्वल है
तो ऑल एंगल भी क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। यहाँ पे दो साइड इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे दो एंगल भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे सभी साइड डिफरेंट है तो सभी एंगल्स भी क्या होंगे अलग। ओके, चलिए अब बात आते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एंगल जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पे जो एंगल जो होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। लेस देन एंगल जो होगा, कोई भी जो एंगल होगा दोस्तों वो लेस देन होगा, लेस देन 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा। एनी वन एंगल ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। और यहाँ पे एक बनता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एक एंगल जो होगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो दोस्तों नॉर्मल जो है आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें कोई भी एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। और राइट ट्रायंगल में कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से एक जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब मेरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक ट्रायंगल है, ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड जो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इस ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं। इस ट्रायंगल में कितने, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दोस्तों एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल है वो तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो एक्यूट एंगल जो होंगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा दूसरा ये है कि एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। तो एक ट्रायंगल में दोस्तों ऑब्ट्यूज जो एंगल है वो केवल एक ही हो सकता है। लेट सपोज मान के चलो मैंने ये एंगल जो है वो ले लिया यहाँ पे दोस्तों, कोई भी एक एंगल इसमें से वो ले लिया मैंने 91 डिग्री, ठीक है। अब 91 डिग्री का लेने के बाद बचे हुए दोनों जो एंगल होंगे दोस्तों वो कितने के होंगे, 89। अब इनमें से कोई भी एंगल आप दो एंगल अगर एक्यूट एंगल दो एंगल अगर आप 90 डिग्री से अधिक ले लेते हो तो उनका सम तो 180 से ऊपर चला जाएगा, और 180 से ऊपर जाने पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, और ऑब्ट्यूज जो एंगल होंगे वो मैक्सिमम 1 होगा। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी वर्ड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक फोटो है, ठीक है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड को समझना, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी, इसी को हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। ओके, ये दोस्तों वर्ड है क्या, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे दो फोटो ली, एक फोटो है, ठीक है, जैसे कोई मार्कशीट ले लिया आपने, उसकी आपने 2 फोटो कॉपी करवा ली जिनका शेप और साइज क्या है दोस्तों, सेम है। ओके, जिनका शेप और साइज क्या है दोस्तों, सेम। आपके पास कोई भी एक मार्कशीट है, उसकी आपने क्या की, 2 फोटो कॉपी करवा ली, और दोनों फोटो कॉपी का साइज और शेप क्या है, सेम है। यहाँ पे आपने 2 फोटो ली, उसकी 2 फोटो कॉपी करवा ली जिनका शेप और साइज क्या था, सेम था, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का 3 सेंटीमीटर रेडियस ले रहा हूँ,
रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका एक सर्किल बनाया मैंने, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्किल बनाया दोस्तों। अब इन दोनों जिनका साइज और शेप क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी दोनों सर्किल का साइज और शेप जो है ना वो दोस्तों क्या है, सेम। क्लियर है। कुछ बैंगल्स ले लेते हैं, चूड़ियाँ जो होती है, सम बैंगल्स, ठीक है, जिनका जिनका साइज और शेप क्या है दोस्तों, सेम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आपने 2 फोटो कॉपी ली जिनका साइज और शेप सेम है, आपने 2 सर्किल लिए सेम रेडियस ली जिनके साइज और शेप सेम है, आपने 2 बैंगल्स ले लिए जिनका साइज और सेम शेप है। मेरे पास ये डस्टर है, इसके जैसा एक और डस्टर ले लेता हूँ। मेरे पास मार्कर है, इसके जैसा एक और मार्कर ले लेता हूँ। अब इनको हम क्या नाम दें, जब दो फिगर्स जिनका साइज एंड शेप सेम होता है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फोटो है ना वो कैसे है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी फोटो है। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी फोटो। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी दो फिगर जिनका साइज और शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास। मान के चलो ये जो बोर्ड यूज में ले रहा हूँ, इसके जैसा एक और बोर्ड आ जाए मेरे पास, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है। अच्छा, 1 रुपए का कोई भी आपने 1 रुपए का कॉइन ले लिया, उसके जैसा 1 रुपए का और कॉइन, जितने भी 1 रुपए के कॉइन है वो सभी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब ये है कि जब शेप और साइज सेम है तो उसको हम दोनों फिगर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस। क्योंकि जैसे ही हम एक फिगर के ऊपर दूसरे फिगर को रखते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेता है। 1 रुपए के सिक्के एक के ऊपर एक रखते जाओ आप, सभी जो सिक्के हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो ईच अदर कंप्लीटली कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने एटीएम कार्ड देखे होंगे, एक ही एसबीआई के जितने भी आप एटीएम कार्ड देखोगे दोस्तों, उनका साइज और शेप क्या है दोस्तों, सेम। आपके पेन की रिफिल अगर आप देखो, उस रिफिल में जो उसकी वो होती है ना लिखने वाली, उसको निकाल के देखो, किसी दूसरे में फिट करके देखो। मतलब 5 रुपए का आप पेन लेके आए, उसकी रिफिल जो है आप 3 रुपए वाले पेन में डाल के देखो, अगर नहीं डलती है तो इसका मतलब उसका साइज और शेप क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। ओके। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है डेली लाइफ में कॉन्ग्रुएंसी का, लेकिन हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे दोस्तों। ठीक है, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कोई भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक है ABC और दूसरा है दोस्तों XYZ। ABC है एक XYZ। यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ABC, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ट्राइंगल ABC, और दूसरा जो ट्राइंगल है मेरे पास वो ट्राइंगल है XYZ। ओके। तो यहाँ हमें ये देखना है दोस्तों कि AB जो है, जैसे ही मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा दोस्तों, तो ये इसको कंप्लीट कवर करेगा। क्योंकि देखिए AB जो है, AB के करस्पोंडिंग जो साइड है वो किसको कवर करेगी, XY को। AB 3 सेंटीमीटर है, XY भी 3 सेंटीमीटर। तो देखो करस्पोंडिंग को हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, AB जो है करस्पोंडिंग है XY के। BC जो है यहाँ पे करस्पोंडिंग है
वाई जेड के, और ए सी जो है वो करस्पॉन्डिंग है एक्स जेड के। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि ए बी जो साइड है ना वो किसको कवर करती है, एक्स वाई को, बी सी साइड किसको कवर करती है, वाई जेड को, और ए सी साइड किसको कवर करती है, एक्स जेड को। जैसे ही मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखता हूँ तो ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इसको, अब देखो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना एक दूसरे के क्या है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस जो है, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट बोले तो उसका जो सिंबल होता है दोस्तों इस तरह से होता है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस का वर्ड, ऊपर वाला जो साइन है इसमें ये वाला, इसको सिमिलरिटी बोलते हैं। सिमिलरिटी का मतलब कोई भी दो शेप जो है वो सिमिलर दिखाई दे, जैसे ताजमहल और ताजमहल का फोटो, मैं और मेरा फोटो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है, लेकिन साइज में क्या है, डिफरेंट है, वो होता है सिमिलर। लेकिन इक्वल भी होना चाहिए, सिमिलर के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। ये सिंबल हमें ये बता रहा है, सिमिलर के साथ साथ क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो सिमिलर भी है और एक दूसरे के इक्वल भी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एंगल ए जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल एक्स के, एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल वाई के, और एंगल सी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल जेड। ओके, जब ये ट्रायंगल हमने ये देख लिया कि ये साइड इसको कवर कर रही है, ये साइड इसको कवर कर रही है, ये साइड इसको कवर कर रही है, तो दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस होने के बाद इसको देखो, जैसे हमने ये प्रूव कर दिया दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, तो हम कह सकते हैं कि इनके एंगल भी जो होंगे ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे देखेंगे बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है दोस्तों करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब यहाँ पे ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि कोई भी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ए बी सी, यहाँ ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंगल ले रहा हूँ ये 40 डिग्री, ओके, और ये इसको ले रहा हूँ मैं 3 सेंटीमीटर और इसको ले रहा हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब आपको ये बताना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए देखो यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ आपसे ए बी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है दोस्तों, क्यू आर के, ठीक है। ए बी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, क्यू आर के। अच्छा जी, बी सी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, बी सी करस्पॉन्डिंग, देखो ए बी जो है किसको कवर करेगी, क्यू आर को, ए बी सी किसको कवर करेगी, बी सी किसको कवर करेगी दोस्तों, पी क्यू को, ओके, ये क्यू पी क्यू। और यहाँ पर एंगल देखा जाए दोस्तों, एंगल बी किसको कवर करता है दोस्तों, एंगल क्यू को। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सीक्वेंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये जो ट्रायंगल है वो इसको कंप्लीटली कवर करेगा। इसके कुछ क्राइटेरिया, हम क्राइटेरिया को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। वो क्राइटेरिया जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी सी जो है दोस्तों वो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी दोस्तों किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर क्यू पी के। देखो ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट, आर क्यू के,
बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू पी, ओके, और एंगल क्यू जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी के, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है वो दोस्तों क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू होगा पी आर के बाई सी पी सी, ओके। और एंगल आर जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। आई होप आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में इसके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।